हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न मुग़ल काल से पढ़ाने वाला हूं, यानी कि बाबर से जो मुग़ल काल से संबंधित प्रश्न उसको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया था, यानी कि बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो खानवा के युद्ध में किया था, खानवा के युद्ध में किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है किस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा यानी कि शराब पीने से रोक लगा दिया था, यानी कि किस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा यानी कि शराब पीने से रोक लगा दिया था। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि खानवा के युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था, यानी कि जब बाबर ने खानवा के युद्ध जीत गया तो फिर कौन सा उपाधि धारण किया। तो उसने उपाधि धारण किया गाजी का, यानी कि युद्ध का विजेता गाजी का उपाधि धारण किया। दोस्तों, आगे प्रश्न है किस युद्ध के बाद बाबर अस्थायी रूप से भारत में रहने लगा, यानी कि कौन सा युद्ध, यह निर्णायक युद्ध कह सकते हैं कि कौन सा युद्ध के बाद बाबर ने अस्थायी रूप से भारत में रहने लगा। तो खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने अस्थायी रूप से भारत में रहने लगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर जो है वो रहने का मनसा बना रहा था कि यहीं पे रहा जाए। तो लोगों ने यहाँ के जो राजा थे वो लोग यानी कि विरोध किया। तो फिर यानी कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने अस्थायी रूप से भारत में रहने लगा था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, नहीं घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का जो युद्ध है वो 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध था वो बाबर तथा महमूद लोदी के बीच हुआ था। बाबर तथा महमूद लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गया था। यानी कि बाबर की मृत्यु कब होती है। तो बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाबर जब भारत में उस समय जब आक्रमण किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, तो उसके बाद बाबर हर एक साल के बाद युद्ध करता गया और फिर यानी कि 1530 ईस्वी में फिर ही डेथ कर गया। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर को शुरू में यानी कि जब इंतकाल किया, डेथ किया, तो बाबर को आगरा के आराम बाग बाबर बनाया था। तो आराम बाग में ही बाबर को दफनाया गया था। लेकिन बाद में फिर उसको यानी कि इसका मंशा ये था बाबर को, इसको अपना काबुल बहुत पसंदीदा शहर था काबुल, तो सोचता था कि काबुल ही यानी कि दफन हो। तो इसने अपने आत्मकथा तुज़ुक बाबरी लिखा था, तो उसमें जो है कि अपना वर्णन किया था, लेकिन तुर्की भाषा में लिखा था तो किसी ने पढ़ा नहीं और किसी के सामने जाहिर नहीं किया, तो इसको यानी कि यहीं पे दफना दिया गया। लेकिन जब उसका पोता यानी कि हुमायूं का बेटा और इस पोता यानी कि अकबर जब बादशाह बनता है, तो उसी का यानी कि तुज़ुक बाबरी का जो है कि फ़ारसी में अनुवाद कराता है। तो फ़ारसी में जो अनुवाद करते हैं वो करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो बैरम खां के बेटे थे। यानी कि याद कीजिए शुरू में कि बैरम खां के संरक्षण से ही अकबर बादशाह बना था। यानी कि बैरम खां ये संरक्षण दिया था तो अकबर जो है वो बादशाह बना था। फिर अकबर यानी कि युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में। लंबी कहानी है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पे बता रहा हूँ छोटे से। तो उसी ने जब तुज़ुक बाबरी का बाबरनामा में यानी कि फ़ारसी में अनुवाद किया, तो उसमें क्या बोलते हैं ये अब्दुल रहीम खाने ने पढ़ कर सुनाया
बाबर अकबर को कि मतलब बाबर का मंशा ये था कि उसको यानी कि काबुल में दफनाया जाए। तो फिर यानी कि इसकी कब्र को यहाँ से मतलब तत्काल यानी कि जब वो सुनाता है अब्दुल रहीम खान खाना अकबर को, ये मतलब संदेश देता है कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसी समय से काम चालू होता है और यानी कि कब्र को फिर से खोदा जाता है। उसके बाद फिर काबुल में बाबर को दफनाया जाता है। तो बहुत लंबी है मतलब। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि बाबर के कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित किसके समय किया गया था? बाबर के कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित किसके समय किया गया था? तो अकबर के समय किया था। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अकबर के समय किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आगरा में आराम बाग किसने बनवाया था? तो आगरा में जो आराम बाग बाबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चार बाग शैली का जनक किसे कहते हैं? चार बाग शैली का जनक किसे कहते हैं? तो चार बाग शैली का जनक बाबर को कहते हैं। बाबर जो है यानी कि चार बाग मतलब चार बाग शैली बनवाया था, जिसमें यानी कि हर तरह के पेड़ लगे हुए थे, हर तरह के फूल लगे हुए थे। उसमें डायरेक्ट नदी और नहर से पानी जाता था, डायरेक्ट एकदम बहुत यानी कि बेहतरीन बनवाए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करा था? अयोध्या में जो अभी मतलब जहाँ पे मस्जिद को मतलब शहीद कर मतलब ये बनाया गया है, मंदिर बनाया गया, तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो बाबर ने बनवाया था। किसने बनाया दोस्तों? बाबर ने बनवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था? तो बाबरी मस्जिद का जो डिजाइनर थे, मतलब वास्तुकार का मतलब होता है इंग्लिश में डिजाइनर बोलते हैं और हिंदी में वास्तुकार। तो बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था? तो मीर वाकी था, मीर वाकी था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा किसने लिखा था? बाबर की जो आत्मकथा बाबर ने खुद लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था, बाबर ने ही लिखा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी कि बाबर की जो आत्मकथा, जो रियल आत्मकथा उसने खुद से लिखा था, उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी जो तुर्की भाषा में था। किसमें भाषा में था? तुर्की भाषा में था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर जिस वक्त आक्रमण किया था उस वक्त कितने मुस्लिम राज्य तथा कितने हिंदू राज्य थे? यानी कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त भारत में कितने हिंदू राज्य तथा कितने मुस्लिम राज्य थे? तो 5 जो था वो मुस्लिम राज्य था और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य था। और आगे देखते हैं कौन कौन हिंदू मुस्लिम राज्य था, तो देखते हैं आगे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय मुस्लिम राज्य कौन कौन था? यानी कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था तो 5 जो मुस्लिम राज्य था वो कौन कौन था? तो दिल्ली था, मालवा था, गुजरात था, बहमनी था तथा बंगाल था। यानी कि दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बंगाल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय हिंदू राज्य कौन कौन था? यानी कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था तो हिंदू राज्य कौन कौन था? तो हिंदू राज्य 2 ही था, एक मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर। दोस्तों आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विजयनगर के शासक का नाम क्या था जो बाबर के समकालीन था? यानी कि विजयनगर के शासक का नाम क्या था जो बाबर के समकालीन था? तो कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय था। यानी कि बाबर ने अपनी किताब यानी कि आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में भी ये जिक्र किया था, यानी कि उसके बारे में वर्णन किया था किसके राजा के बारे में? कृष्णदेव राय के बारे में, कि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खानन ने किए थे। अब्दुल रहीम खान खाना किसके बेटे थे? तो बैरम खां के बेटे थे, बैरम खां के बेटे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद का क्या नाम है? यानी कि बाबर की जो आत्मकथा है उसके फारसी का जो अनुवाद है उसका क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी का फारसी अनुवाद का नाम है बाबरनामा, बाबरनामा। तो बाबरनामा के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के कितने पुत्र थे? यानी कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। आगे प्रश्न दोस्तों कि बाबर के बड़े बेटे का नाम क्या था? कि बाबर के बड़े बेटे का नाम क्या था? हुमायूं था। और फिर बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का शासक बनता है। तो बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को उत्तराधिकारी बना दिया था। उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही बाबर ने हुमायूं को यानी कि अपने बड़े बेटे को बना दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बाबर के चारों बेटों का नाम क्या था? कि बाबर के
चारों बेटों का नाम क्या था? तो बाबर के चारों बेटों का नाम था कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। यानी कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं। तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यानी कि क से हो गया कामरान, ह से हो गया हिंदाले, से हो गया अस्करी, हाँ हुमायूं से हुमायूं हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।